हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। तो आज आपका पार्ट में हम आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th का एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। नया चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं, जबकि सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज का कंटेंट जान लेते हैं, जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर किसी चैप्टर का कंटेंट जान लेते हैं तो हमको ये आइडिया आ जाता है जो ये चैप्टर में हमको कैसे और किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस का क्या नोटेशन होता है। फिर सीक्वेंस का रूल पढ़ना है। फिर पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने टाइप का होता है, अनुक्रम का प्रकार पढ़ना है। जब सीक्वेंस पढ़ लिए फिर हमको पढ़ना है सीरीज। सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। सीरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नोटेशन जानना है, फिर रूल जानना है, फिर टाइप्स ऑफ सीरीज जानना है, तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिए फिर अगला टॉपिक पढ़ना है हमको सिग्मा एंड पाई नोटेशन। सिग्मा एंड पाई नोटेशन पढ़ना है, जो सिग्मा क्या होता है और पाई क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन पढ़ना है, जो प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है। तो प्रोग्रेशन का पहला टाइप एपी होता है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला हमको पढ़ना पड़ता है इसका जनरल टर्म क्या है। फिर पढ़ेंगे एपी में इसका एसएन क्या है। फिर एसएन जब पढ़ लिए फिर पढ़ना है एपी में एएम के बारे में पढ़ना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या है। जब अरिथमेटिक मीन पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर जीपी का जनरल टर्म पढ़ना है। फिर जीपी का एसएन पढ़ना है। फिर जीपी में हमको जीएम पढ़ना है। जब जीपी में जीएम पढ़ लिए तब हमको एएम और जीएम में क्या रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन एएम जीएम पढ़ना है। फिर तब उसके बाद हमको पढ़ना है एचएम के बारे में पढ़ना है। एचएम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर एचएम में जनरल टर्म पढ़ना है। फिर एचएम में एसएन पढ़ना है। फिर एचएम में हमको क्या पढ़ना है, एचपी में एचएम पढ़ना है। एचपी में एचएम पढ़ना है। जब इतना पढ़ लिए तब लास्ट में हमको रिलेशन पढ़ना है, तीनों का क्या रिलेशन होता है, मतलब एपी, जीपी और एचपी, ये तीनों में क्या रिलेशन है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब तीनों पढ़ लिए उसके बाद हमको क्या करना है, जो बुकलेट का क्वेश्चन बनाना है, फिर बोर्ड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना है, फिर जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाना है, फिर जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाना है। तो इस तरह से ये चैप्टर का हम लोग कंटेंट मतलब विषय वस्तु सूची जान गए, जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। जब सीक्वेंस एंड सीरीज का कंटेंट जान लिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर का क्या नाम है, सीक्वेंस एंड सीरीज। 11th का एक नया चैप्टर है। बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि जेई के व्यू से सुपर और डुपर चैप्टर है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी भी चैप्टर का हम लोग निर्माण जान गए, जो उसका कैसे निर्माण हुआ है, तो वह चैप्टर पढ़ना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोगों को जो सीक्वेंस एंड सीरीज का कैसे निर्माण हुआ है। तो चलिए देखिए, निर्माण आपको यकीन न होगा दोस्तों, इसका निर्माण मात्र 7 साल का एक बच्चा ने इसका निर्माण कर दिया। बहुत सारे मैथमेटिशियन को, बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो यार ये 7 साल के बच्चा ऐसा क्या कर दिया जो अभी मैथ में बहुत कुछ बाकी है। तो आइए हम बात करते हैं वो 7 साल के बच्चे का। वो कहानी है 7 साल के बच्चे का। माया है माया। मैथ तो हमारी सिर्फ पूरे कहानी से भरा हुआ मैथ है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू करने से पहले, राजा ले गया रानी, राजा ले गया रानी, बचपन ले गया शैतानी, बचपन ले गया शैतानी, प्यार ले गया नादानी, बची है तो सिर्फ मैथ की एक कहानी। वो कहानी आइए हम लोग जानते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या कहानी है। आप लोग नाम सुने होंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। कार्ल फ्रेडरिक गॉस का, जिसको आप लोग गॉस के नाम से भी बुलाते होंगे, गॉस के नाम से भी जानते होंगे। गॉस बहुत बड़ा, गॉस का योगदान मैथ और फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है गॉस का। चलिए जानते हैं गॉस जर्मन थे। गॉस जर्मन से आते थे, जर्मनी से। देखिए गॉस का जब जन्म, जिस फैमिली में गॉस का जन्म हुआ था वह फैमिली बहुत ही पुअर था। इसके माता पिता बहुत गरीब थे। क्या था, जब
गौस 3 साल का हुआ करते थे, तो इसके पापा एक दिन कैलकुलेशन कर रहे थे। तो गौस ने देखा कि उस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। तो गौस ने अपने पापा को बोला, पापा जी यहाँ मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिए। तो उसके पापा ने जब जब देखा, क्योंकि 3 साल के बच्चा, आखिर 3 साल के बच्चा को, यहाँ तो 3 साल के बच्चा अपने मम्मी और पापा को नहीं पहचान पाता है, जो कौन मम्मी है और कौन पापा है। ये 3 साल के बच्चा इस कैलकुलेशन को कैसे पकड़ लिया, आश्चर्यचकित रह गए उसके पापा ये जान के। फिर क्या हुआ, प्रत्येक बच्चे की तरह गौस भी स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। जब हम लोग भी स्कूल जाते थे तो क्या होता है, पहला पीरियड होता है, फिर दूसरा पीरियड होता है, फिर तीसरा पीरियड होता है, फिर लंच होता है, फिर पीरियड होता है, फिर लास्ट पीरियड होता है, फिर छुट्टी होता है, फिर हम लोग घर आते हैं। लेकिन लास्ट पीरियड जब होता है तो उस समय सब शोरगुल, बच्चा बहुत शोरगुल करते हैं। तो हुआ क्या, जब गौस 7 साल का थे, जब गौस 7 साल का था, गौस भी दूसरे सभी बच्चे की तरह स्कूल गया हुआ था गौस। तो उस दिन हुआ कि उस दिन उसकी क्लास में 100 बच्चा प्रेजेंट थे। सब दिन के तरफ पहला पीरियड हुआ, दूसरा पीरियड हुआ, तीसरा पीरियड हुआ, फिर लंच हुआ, फिर पीरियड 2 पीरियड, फिर जब लास्ट पीरियड थे तो टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, सभी बच्चा शोरगुल कर रहे थे। टीचर के बहुत समझाने से भी जब बच्चे शांत नहीं हो रहे थे, तो टीचर ने सोचा जो आखिर कैसे इस सबको शांत कराया जाए। तो टीचर ने सब बच्चा को बोला, जब तुम लोग एक टास्क लिखो, क्योंकि टीचर सोचा जब एक सबको एक टास्क दे देते हैं और ये सब ऐसा टास्क देते हैं जिसको बनाने में इसको 30 मिनट लग जाएगा, और जब तब तक 30 मिनट होगा तो छुट्टी का टाइम हो जाएगा और सब बच्चा घर चले जाएंगे। वहाँ भी वही ठीक उसी तरह टीचर ने टास्क दिया, सब बच्चा को बोला तुम लोग टास्क लिखो। तो क्या टास्क दिया, बोला तुम लोग 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर का सम निकाल के दिखाओ। 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करो। टीचर ने होमवर्क दिया, टीचर ने सोचा बच्चा इसको कैसे बनाएंगे। तो बच्चा इसको बनाने में बच्चा को तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन बनाएंगे बच्चा कैसे, बच्चा बनाएंगे कैसे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, 21 फिर 22 फिर 23 फिर 24 फिर 25 फिर 26 फिर 27 फिर 28 फिर 29 फिर 30, फिर इसको जोड़ेंगे। इस तरह जोड़ते 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 फिर 91 फिर 92 फिर 93 फिर 94 फिर 95 फिर 96 फिर 97 फिर 98 फिर 99 फिर 100। तो टीचर ने सोचा बच्चा इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जोड़ेंगे, तब तक में 30 मिनट बीत जाएगा और छुट्टी का टाइम हो जाएगा। तो बच्चे भी घर और हम भी घर। हुआ क्या, विदिन 2 मिनट एक लड़का खड़ा हुआ और बोला सर मेरा बन गया है। तो टीचर ने सोचा जो ये 30 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट में कैसे बना सकता है, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। तो बोला, जो डांटा बच्चा को, बोला बैठो। फिर क्या हुआ, फिर कुछ देर के बाद 2 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट के बाद बोला सर मेरा हो गया है, क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया है। फिर टीचर ने उसको डांटा और फटकार भी लगाया और उसको मार भी पड़ा। फिर बोला बैठो। फिर तीसरी बार स्टूडेंट बच्चा उठ के आया, बोला सर मेरा हो गया। बोला बताओ कितना आंसर आया है। तो बोला सर 50-50। टीचर को और गुस्सा आया, जो बोला तुम यहाँ 50-50 करने आया है। तो टीचर ने उसको पिटाई, टीचर ने उसका पिटाई कर दी। तो 50-50 बच्चा क्या किया, 50-50 का मतलब बोला सर 5050, मतलब 5050। तब तक तो टीचर उसका पिटाई कर दिया। तो बच्चा ने डायरेक्ट कॉपी लेकर चले गए प्रिंसिपल ऑफिस। जब प्रिंसिपल ऑफिस गए तो प्रिंसिपल मैथ के प्रोफेसर थे। तो मैथ के प्रोफेसर थे, बच्चा ने बोला सर ने एक टास्क दिया और हमने बना के दिखाया, तो सर ने मेरी पिटाई कर दी। तो बच्चा बोला क्या, सर बोले क्या क्वेश्चन है बताओ। तो बोला सर 1 से लेकर 100 तक का बोला नेचुरल नंबर का योगफल याद करो। तो हमने दिखा दिया 2 मिनट में बना के। तो टीचर भी, प्रिंसिपल भी कॉपी लिए और बनाए। तो प्रिंसिपल भी बनाए, 1 से लेकर यहाँ तक जोड़े, फिर 11 से लेकर यहाँ तक जोड़े, फिर ऐसे जोड़े, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जोड़े, अब फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़े थी। प्रिंसिपल को बनाने में 15 से 20 मिनट लग गया। बोला तुम, प्रिंसिपल को आसान लगा, तुम 2 मिनट में कैसे बना लिया। आंसर भी प्रिंसिपल का जो आया 50-50 आया। तो कैसे, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो जोड़िएगा तो 55 आएगा। फिर 11 से लेकर 20 तक को जोड़िएगा तो 155 आएगा। फिर इसको यहाँ तक जोड़िएगा तो 255 आएगा।
फिर इस तरह जोड़ते जोड़ते इसको जोड़िएगा तो 955 आएगा। अब फिर लास्ट में अगर हम लोग सबको जोड़े 55 प्लस 155 प्लस 255 प्लस 355 प्लस 455 प्लस 555, फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते 955 तक अगर जोड़ते हैं तो फिर मेरा 50-50 आता है। तो इसको प्रिंसिपल को इस तरह बनाने में 15 से 20 मिनट लग गए और वो बच्चा और कोई नहीं, बॉस जो था वो 2 मिनट में बना के सर को बोले सर हम तो 2 मिनट में बना लिए। तो प्रिंसिपल सर बोले बताओ तुम कैसे बनाया है। तो बच्चा बोला सर हम गुच्छे लगाकर बनाए। बोला कि गुच्छा क्या होता है। तो बच्चे ने बोला सर बच्चे ने सोल्व किया सर गुच्छे लगा के बना है। गुच्छे गुच्छे तो गुच्छे कैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 फिर 97 फिर 98 फिर 99 फिर 100। तो हमने क्या किया सर पहला और लास्ट वाले को जोड़े तो 101 आया। फिर इधर सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़े तो फिर 101 आया। फिर थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़े फिर 101 आया। जब हम गुच्छा दो दो का गुच्छा लगाते हैं तो टोटल 100 संख्या है तो 50 का गुच्छा बनेगा। तो हमने क्या किया उसको 50 से गुना कर दिया। 50 गुना 101 कर दिया और ये आ गया 5050। टीचर भी आश्चर्यचकित रह गए यार गुच्छा क्या होता है। फिर टीचर भी आश्चर्यचकित, प्रिंसिपल सर भी आश्चर्यचकित रह गए यार गुच्छा लगाकर कैसे बना दिया। आज तक तो गुच्छा का क्वेश्चन हम जानते नहीं थे। तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए प्रिंसिपल भी। फिर बच्चे को पूरे चॉकलेट भी दिया और मतलब थैंक यू भी बोला। तो बच्चे बोला सर टेंशन नहीं लो, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। छुट्टी हो गया, सब बच्चे घर चले गए, प्रिंसिपल भी घर आए। लेकिन उस रात पूरी रात प्रिंसिपल सोए नहीं, पूरी रात सोने लगे। आज एक लड़का ने मेरा 50-50 कर दिया। अगले दिन आए पूरा बुक मंगाए, पूरा बुक में खोजे कुछ वाला क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा। फिर क्या हुआ पूरा अखबार में निकाला, पूरा अखबार में पूरा जर्मनी में फैलाया जो गुच्छे वाला क्वेश्चन किसी को पता है तो पूरा जर्मनी में किसी को गुच्छे वाला क्वेश्चन नहीं आता था। फिर पूरा विश्व में उसको फैलाया, तब जाके पूरा विश्व में पता चला आज तक गुच्छे वाला क्वेश्चन किसी को आता नहीं है। तो ये बच्चा जो 7 साल का था गॉस इस चैप्टर को लाके खड़ा कर दिया। तब उसके बाद बहुत सारा मैथमेटिशियन बहुत सारा लोग इस पे काम किए, उसका डेवलपमेंट किया और एक नया चैप्टर का दोस्त सीक्वेंस एंड सीरीज का निर्माण हुआ है। तो आपको इससे जरूर पता चल गया होगा जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमको क्या पढ़ना है, हमको किस तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, इससे आपको ये पता लग गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो हम लोग नया नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें सीक्वेंस को देखेंगे फिर सीरीज को देखेंगे, एक एक करके सीक्वेंस को अनुक्रम और सीरीज श्रेणी को देखेंगे नया वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट करके बताइएगा जो आपको कैसा लगा।